इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 मैथ्स जो चैप्टर नंबर 1 सेट्स हैं उसके एग्जाम्पल्स के बारे में, जिसके अंदर पहला एग्जाम्पल आ रखा है x² + x - 2 बराबर 0 है। तो इसका हमें हल समुची जो है वो रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप यानी कि सारणी रूप, ठीक है, सारणी रूप। और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर रूप में हमें इसे लिखना है। चलो ठीक है, लिखते हैं। पहले तो इसको सरल करते हैं। इसके अंदर हमने गुणनखंड विधि से हमने इसे सरल किया। तो हमने यहाँ पे x² प्लस में 2x - x कर दिया। जैसे कि देखिए, अगर ऐसा करेंगे तो 2x में से x निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो x आ जाएगा और -2x² भी आ जाएगा इधर से गुणन करने पर। तो इस प्रकार से हमने ये गुणनखंड किए। अब देखिए, इसके अंदर x कॉमन ले लिया और इस अगले वाले के अंदर हमारा वापस क्या कॉमन ले लिया। देखिए, एक कॉमन ले लेंगे तो x - 2 बचेगा यहाँ। इस प्रकार से x - 2 और x + 2 और बचा हमारा x - 1 बचा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा बचा है। अब देखिए, इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि हमारे x के जो मान है वो आ जाएंगे 2। क्या आ जाएंगे, अभी पहले इसको 0 के बराबर तुल्य रखेंगे और इसको बाद में रखेंगे। इसको जब रखेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा और इसको रखने पर -2 आ जाएगा। तो 1 - 2 ये आते हैं। तो -2 और 1 ये हमारा सेट्स बन गया। ये हमारा रोस्टर रूप है बस, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं कि समुच्चय x एक धन। अब समुच्चय, अब ये दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप के अंदर हमें पूछा है कि रोस्टर रूप में लिखना है। चलो ठीक है, इसको पहले सरल करते हैं समुच्चय निर्माण रूप वाले को। तो क्या दे रखा है, x एक धन पूर्णांक है और x² जो है वो 40 से क्या है, छोटा है। अब देखिए, अधिकतम ऐसा मतलब स्क्वायर या मतलब वर्ग संख्या ढूंढिए जो कि मतलब 40 से क्या है, छोटी है। और मैक्सिमम मोड जैसे कि 36 है हमारा, ठीक है। इससे ज़्यादा तो है नहीं, इससे ज़्यादा तो 49 मिलती है जो कि हमारा ज़्यादा हो जाता। तो हमारा 36 जो है मैक्सिमम है। यानी कि इससे 1 तक हम देख सकते हैं। 1 का 1 होता है, तो 1 से लेकर के हम 36 तक वर्ग संख्या। तो 1 किसकी है हमारी, 1 की, फिर 2 से 2 की है 4, 3 की 9 है, उसी प्रकार 4 की 16 है, 5 की 25 है और इसकी 6 की 36 है। अब देखिए, इसके अंदर केवल धन पूर्णांक का बोला है, वरना तो माइनस का भी क्या होता, प्लस ही होता है, इसलिए हम ले सकते थे। लेकिन माइनस केवल धन पूर्णांक का बोला है तो हम यही लेंगे और इन्हीं को एक सेट्स के अंदर रख देंगे। बस यही हमारा सेट्स बन गया, ठीक है। और यही हमारा रोस्टर रूप हो गया। अब अगला है ए देर का है, यानी कि एक सेट देर का है। ए देर का जो कि 1, 4, 9, 16 और 25 दे रखा है, ठीक है। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। पहले हमें इस समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हमें हमेशा संबंध की जरूरत थी कि इनके बीच में कैसा संबंध है। जैसे कि देख रहे होंगे 1, 4, 9 1 वर्गमूल है, वर्ग है। उसी प्रकार से वर्ग संख्या है 4b, 9b, 16b और ये भी। यानी कि ये किसी संख्या का वर्ग है। अब वो संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या कह सकते हैं क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, या फिर इसे धन पूर्णांक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या का वर्ग n से बिलोंग करता है, ठीक है। तो n से मतलब देखिए, x बराबर हो गया n², अर्थात x के बराबर हो गया हमारा n², यानी एक n संख्या है और उसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी उसी तरह से, ठीक है। n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, अर्थात प्राकृत संख्या से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हो गया, इस तरह से लिख दिया हमने। और नहीं तो आप हम सीधा भी लिख सकते हैं इसको, x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। अब अगला आया हमारा समुच्चय देर का, सेट देर का है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, 5/6 और 6/7। और इसको भी हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसके अंदर भी पहले संबंध खोजो। संबंध क्या है हमारा, देखिए, ये मान लेते हैं अगर 1 को अगर n माने तो नीचे कितना है, इससे 1 प्लस किया हुआ। उसी प्रकार इसके अंदर नीचे देखें तो 1 प्लस किया हुआ, सभी के अंदर 1 प्लस करके ऐसा कर रखा है। तो हम कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि n/n + 1,
ये जो कर रखा है ये इसी तरह से कर रखा है, अर्थात ऊपर जो मान आया हुआ उसके बट्टे के अंदर उसका एक प्लस करके लिखा हुआ है, ठीक। तो प्लस करके लिखा हुआ है। चलो ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। जहाँ पे n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और एक से n क्या है, बड़ा या बराबर है, 6 से छोटा या बराबर है। चलो ठीक है, अब कैसे ऐसे कैसे लिख दिया, देखिए 6 से बड़ा या बराबर है, 6 से छोटा या बराबर है, यानी कि 6 हो सकता है, और 1 से बड़ा या बराबर है तो 1 हो सकता है। तो इस तरह से हमने, इसलिए कि 1 से तो 6 के बीच में है हमारा, ठीक। तो 1 से 6 के बीच में n है, ठीक है। यूँ हम तो सारी प्राकृत संख्या तो ले नहीं सकते ना। हाँ, आगे बढ़ते देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 5, जो कि है बाई और रोस्टर रूप में लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। राष्ट्र रूप में वर्णित दे रखा है और हमें मिलान करना है। चलो ठीक है, अब देखो प्रिंसल, PRINCL, अब देखो शब्द जिसके अंदर भी है तो उससे इसका मिलान कर दो, क्योंकि सीधा ही हो जाएगा ये तो, इसमें तो ज़्यादा सोचने की बात भी नहीं। अब आप तो ये जरूरी होना चाहिए, पता होना जरूरी होना चाहिए कि होना चाहिए कि ये आया कैसे। देखिए अब प्रिंसिपल P डबल बार आ रखा है और I डबल बार आ रखा है, तो इसने सीधा किया। P डबल बार जो भी आता है वो सेट्स के अंदर नहीं लिखा जाता है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। PRINC, आई वापस नहीं आएगा, A हो गया और L हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। इस तरह से आ गया। अगला देर का एक जीरो सेट्स, तो अब ये किसके अंदर से बिलोंग करेगा, देखते हैं। पहले के अंदर देर का धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। अब देखिए एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है। धन पूर्णांक है, 1 भाजक है 2b, 3b, 6b, 4 तो है नहीं, 5 है नहीं, और 7, 8, 9 सीधा 9 है, ठीक है। ये है, और एक धन पूर्णांक 18 का भाजक है, और 18 खुद भी तो है, 18 खुद भी है। चलो ठीक, ये सभी हमारे भाजक हुए इसके। अब देखिए इसके अंदर से कौन बिलोंग करता है, कोई नहीं है इससे तो, ठीक है। जीरो से बिलोंग करता नहीं। अगला देखते हैं हम, x² - 2, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के प्लस के 9 हो जाएंगे। x का मान आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस का 3 और माइनस का 3। चलो ठीक है, ये मान आ गया प्लस माइनस, ठीक है। अब अगला है उसके अंदर, तो इसके अंदर भी जीरो आया नहीं। अब अगला देखते हैं, x+1 बराबर में, तो x+1 बराबर 1 है, तो x 1 - 1 कर दो तो जीरो आ जाएगा, बस x के बाद जीरो यहाँ पर है, तो हम तीसरे को किससे मिला देते हैं, दूसरे से, बस। अब अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अभी अभी हमने सरल किया था 1 2 3 6 9 18, तो ये इसका था सरल, नहीं ऊपर पहले वाले का था, तो इसको कर दो इससे। अब शेष ये रहा है, और हमने सरल भी किया था 3 और -3 इसका उत्तर आता, तो ये हो गया इसका, ठीक है, इसका। इस प्रकार ये 5 उदाहरण होते। आगे बढ़ते हैं हम, उदाहरण नंबर हमारा अगला है 7। इसके अंदर हम देखें समान समुच्चय के युग्म हमें छांटना है, ठीक है। समान समुच्चय के युग्म, ये एक उदाहरण 6 नंबर रह गया था। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर पूछा हमें कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। देखते हैं, तो पहला दे रखा हमारा x बिलोंग करता है n यानी कि नेचुरल नंबर से, और x-1 गुणन x-2 बराबर 0 दे रखा है, तो इसको x माना जाए, एक तो 1 और एक आ जाएगा 2। देखिए इसके अंदर तो मान आ रहा है, तो ये तो एक परिमित है, निश्चित है। अगला दे रखा है x बिलोंग टू n नेचुरल नंबर से, और x² का मान 4 दे रखा है, तो 4 से भी इसका मान भी हमारा आ जाएगा प्लस और माइनस के 2, ठीक है। इस प्रकार से अगला दे रखा हमें नेचुरल नंबर का कहा तो है सिर्फ 2 ही होगा, ठीक है, तो ये भी एक परिमित है। अगला दे रखा है इसके अंदर हमारा 1/2 होगा, क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं, तो फिर ये हमारा
क्या होगा, इसके अंदर क्या है ना कि कुछ भी मतलब हल नहीं होगा, फाइव हो जाएगा इसका, ठीक। तो फाइव हो गया तो फाइव तो मतलब एक निश्चित तो है ना, परिमित तो हो जाएगा बस। अगला हमारा एक्स, एक्स बिलोंग टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर से, और एक्स एक अभाज्य संख्या है। अब एक्स एक अभाज्य संख्या है और वो नेचुरल नंबर भी है, तो ये भी क्या है, अपरिमित है। इसको क्यों, क्योंकि ये अनंत तक है। अभाज्य संख्या एक तो है नहीं ना, अभाज्य संख्या तो बहुत सारी है, अनंत तक है, दो से लेकर के, ठीक, दो से लेकर के अनंत तक है। तो इस कारण से इसको भी हम क्या कहेंगे, अपरिमित ही कहेंगे, अपरिमित है। अगला देखिए, एक्स एक विषम संख्या है, तो ये भी अनंत तक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित। अब अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। देखिए 7 नंबर एग्जाम्पल है हमारा, समान समुच्चय के युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी बताइए। ए बराबर 0 तरीका है, बी बराबर दे रखा है एक्स बड़ा है 15 से और एक्स छोटा है 5 से। अब देखिए 15 से जब बड़ा हो सकता है तो 5 से छोटा कैसे हो सकता है, देखिए 5 से छोटा कैसे हो सकता है, ये तो ये इसका तो 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा वाई बी वाले के अंदर तो। और शुरुआती के अंदर हमारा 0 दे रखा है, और अब अगला है हमारा सी, जिसके अंदर दे रखा है एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स का मान आ जाएगा हमारा 5। और अगला दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो इसके अंदर भी हो जाएगा हमारा प्लस और माइनस के 5, ठीक है, तो इस प्रकार आ गया। अगला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसके अंदर हम कर देते इसका गुणनखंड, तो हो जाएगा इसके अंदर तो प्लस के 3x माइनस 5x गुणनखंड रूप में, और प्लस के 3x तो x प्लस 3, और एक हो जाएगा x माइनस 5, तो 3 और 5 उत्तर आएंगे इसके अंदर हमारा शायद। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 5x माइनस के 15, ठीक है। चलो इसके अंदर x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 आ जाएगा, और इसके अंदर माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो हमारा x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस यहाँ पर 15 है, x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब x माइनस 5 पूरे कॉमन लेने पर x का मान आता है यहाँ पर 5 और 3 माइनस के 3 होंगे, ठीक है। हाँ माइनस के 3 हो जाएंगे, चलो ठीक है, माइनस के 3 और 5 आएंगे। अब देखते हैं कि कौन ये हमारा मतलब बराबर समान कौन है। इसका 5 आता है मान, और इसका आता है -3 और 5, यही आता होगा ना। चलो देखते हैं, वापस देखते हैं इसके अंदर क्या रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15। अब इसके अंदर सही है गुणनखंड, तो चलो ठीक है देखते हैं। x कॉमन लेने पर x प्लस 3 यही बचेगा। अब -5 कॉमन लेने पर x प्लस 3 ही बचेगा। x प्लस 3 पुनः कॉमन ले लो, और x माइनस 5, तो प्लस का 5 और माइनस का 3 बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं इसके अंदर, तो इसका 5 है और इसका भी 5 ही है, ठीक है। तो प्लस का 5 और माइनस का 5 दोनों इसके, +5 और -5, चलो ठीक है। इसका हमारा, इसका अंतिम वाले का हमारा -3 और 5, चलो ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ स्थिति एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक धन पूर्णांक मूल दे रखा है, तो हमारा जो -3 आया था ना वो नहीं होगा इसका उत्तर, ठीक है। तो -3 आया ना, वो हम लेंगे नहीं, स्थिति के अनुरूप लेंगे नहीं, ठीक है। तो -3 भी आया इसका उत्तर, तो और 5 भी आया, तो 5 भी आया, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर केवल दे रखा है धन पूर्णांक मूल, तो 5 ही होगा इसका उत्तर, ठीक है। तो 5 ही होगा, चलो ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन बराबर है। चलो देखो, इसके अंदर 0 आ रखा है, इसके अंदर 5 है, और इसके अंदर -5 +5 दोनों हैं, और इसके अंदर तो 5 आता है, और इसके अंदर हमारा 5 आ रखा है। चलो देखो, ये दो तो समान हो गए एक तो, और कोई समान हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 0 है, इसके अंदर प्लस माइनस उसके 5 है। तो केवल और केवल सी तथा ई जो है वो हमारे सेट समान है,
अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। एक्स शब्द एलोई के अक्षरों के समुच्चय तथा बी शब्द जो लॉयल के अक्षरों का क्या है, समुच्चय है। तो देख लो, एलोई, पहले एलोई क्या समुच्चय निकालते हैं, सेट्स करते हैं, तो ए एल एल डब्ल्यू आर नहीं आएगा, ओ और वाई ये आ गया इसका। अब इसका करते हैं एल ओ वाई ए, एल डबल आर नहीं आएगा। अब इसके अंदर देख लो सेम है कि नहीं, एल आर का इसमें भी आर का, ओ भी आर का और भी आर का, वाई भी है, ए भी है, अर्थात ये समान है। क्योंकि इसके अंदर कर्म अलग है, कर्म इस तरह से अलग व्यवस्थित है, लेकिन समान तो है। ठीक है, फिर आ रहा है हमारा ए बराबर दे रखा है एन, जो बिलोंग करता है जेड से अर्थात पूर्णांक संख्या से, एन स्क्वायर जो है 4 से छोटा है या बराबर है। बी देर का हमारा एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। चलो पहले इसे सरल करते हैं, पूर्णांक से करता है तो इसका प्लस -2, लेकिन इसके अंदर क्या होगा ना कि -2 भी होगा, इसका उत्तर हो सकता है, और -1 भी हो सकता है जिसका 1 होता है, जो कि 4 से छोटा है, फिर 0, फिर 1, फिर हो जाएगा 2, 2 का 4 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा इसका हल आया हमारा पहले वाला का ये। अब अगले का करते हैं हम, किस तरह होगा, जिसके अंदर देर का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। चलो इसके अंदर करते हैं हम, देखिए इसके अंदर सरल करने पर -2x माइनस एक्स प्लस 2 इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। चलो इसके अंदर कॉमन लेंगे तो x -2 आता है, और इसके अंदर माइनस कॉमन लेने पर हमारा आता है -1 कॉमन लेने पर आता है x -2। ठीक है, तो x -1 आया एक, तो x -2 यानी 1 2 इसका उत्तर आएगा। ठीक, 1 2। तो देखो इसके अंदर ये समान नहीं है, क्योंकि इसका मान तो 1 2 आता है, और इसका मान हमारा -2 -1 0 1 2, तो इसके अंदर ये दोनों इज इक्वल टू नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर इस 9 की बात करते हैं। 9 के अंदर देर का 5 और निम्नलिखित समुच्चयों पर विचार कीजिए। चलो ठीक है, पहला 5 है, फिर ए देर का है, बी देर का है और सी देर का है। इसके अंदर देर का है कि इनके बीच में हमें सही प्रतीक भरने हैं। ठीक है, तो ये देर का 5 बी बी के मध्य। अब क्या 5b का उपसमुच्चय है? बिल्कुल उपसमुच्चय है। ये तो ध्यान रखना कि 5 है वो हर किसी सेट का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है? हर किसी सेट का उपसमुच्चय होता है। ए बी का उपसमुच्चय है, एक तो आ रखा है इसके अंदर, लेकिन 3 नहीं आ रखा, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। फिर अगला ए सी का उपसमुच्चय है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर 1 3 दोनों आ रखे। ठीक है, अब देर का आगे बी सी का उपसमुच्चय है बी, 1 5 9 इसके अंदर आ रखे 1 5 9, तो ये हमारा है। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन हमारा, मान लीजिए ए बराबर दे रखा है ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू यानी स्वर दे रखे, और ए बी सी डी दे रखा है डी के अंदर। क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है? और नहीं तो क्यों? देखिए ए ई आई ओ यू, इसके अंदर ए बी सी डी, तो केवल और केवल ए ही इसके अंदर आ रखा है, तो ये उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो ए का एक ही अवयव बी सेट के अंदर आ रखा है, अन्यथा सारे अवयव जो है वो नहीं आ रखे हैं, इसलिए ये एक सेट उस समुच्चय इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हो जाएगा, तो कारण हो गया। फिर देखिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा, मान लीजिए कि ए बी सी 3 समुच्चय है, यदि ए बिलोंग करता बी से और बी से ए का सबसेट है। अब देखिए इसके अंदर क्या किया, ए बिलोंग टू बी यानी ए के जो सारा अवयव है वो बी के अंदर आ रखे, ऐसा नहीं है। देखिए ए के अंदर जैसे देख लो, हम उदाहरण से समझेंगे, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं हम, यहाँ पे एक्स लिया, तो बी के अंदर हमें ये लेना जरूरी है एक्स, ये तो लेंगे, साथ के अंदर हम वाई ले लेते हैं इसका अवयव खुद का। ठीक है, तो इस तरह ले लिया। अब कह रहा है कि ये जो है सी का सबसेट है, ये सारा का सारा सी के अंदर भी आ रखा है। ठीक है, सी के अंदर भी आ रखा है, तो कर देते एक्स वाई
और एक और ले तो सी के अंदर जेड। तो हमें पूछा है कि ए बी का उपसमुच्चय है, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, ए तो मतलब खुद इसका अवयव हो गया। देखिए ए इसका खुद क्या हो गया, अवयव हो गया। ये ए है सेट, और ये सेट खुद इसका अवयव हो गया, ना कि इसके अंदर अगर एक ही इसके अंदर आया हुआ होता, केवल एक, ये इस तरह से नहीं लगाया हुआ था, अवयव बन गया अब तो, ठीक है, इसलिए ये सेट सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा हो जाता है। आगे हम देखते हैं उदाहरण नंबर 12 है, आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 12 के अंदर हमें ए बराबर दे रखा 2 4 6 8 और बी बराबर दे रखा 6 8 12 10 और 12 है। ए यूनियन बी निकालना है। यूनियन का मतलब होता है दोनों को शामिल करना, ठीक है, दोनों को सेट्स को क्या करना, शामिल करना, ठीक है। तो शामिल करना, चलो देखते हैं। इन दोनों के अंदर जो सेम होगा वो इसके अंदर वापस नहीं आएगा, और इसके अलावा जो भी है वो आ जाएगा। 2 4 6 8, इसके अंदर पुणे 6 8 आ रखे, तो इनके अंदर दोबारा नहीं लिए हैं, और 10 12 हो गया, बस यही तो होता है। आगे देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 है। मान लीजिए ए बराबर दे रखा ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू यानी स्वर दे रखे, और बी बराबर दे रखा हमें ए आई यू। तो इसके अंदर देखो पुणे स्वर ही उसके अंदर दे रखे, तो इसके अंदर ये दोबारा नहीं आएंगे, और केवल 5 स्वरों को लिख दिया जाएगा, बस यही हो जाएगा हमारा सबसे, ठीक है, यूनियन हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसके अंदर दे रखा है मान लीजिए एक्स समूह है, जिसके अंदर राम, गीता, अकबर और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के, जो कि विद्यालय के हॉकी टीम के अंदर ये सभी है एक्स जो ग्रुप है, और वाई ग्रुप जो कि गीता, डेविड, अशोक उसके अंदर है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो कि विद्यालय की फुटबॉल टीम के अंदर ये है। चलो ठीक है, एक समुच्चय है जिसके अंदर हमें इसका क्या करना है, यूनियन करना, बस। इसके अंदर भी गीता आर का, इसके अंदर भी आर का, तो डबल बार नहीं आएगा, एक बार आ जाएगा, ठीक। तो राम, गीता, अकबर, फिर डेविड आएगा सीधा, और फिर अशोक, ठीक है। तो इस प्रकार से बन गया, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना, उदाहरण 12 के अंदर जो आर का था हमारा, उसका क्या करना है, सर्वनिष्ठ निकाला, यानी इंटरसेक्शन निकालना है। इसके अंदर भी वही करना है, 13 वाले का, 14 वाले का, ठीक है, और इसके अंदर देर का है। चलो ठीक है, इसके अंदर क्या कहेगा, हमने बताया था कि 6 8 डबल बार आर का है, तो उनको वापस नहीं लेंगे, यूनियन के अंदर वापस नहीं लेते हैं, और इंटरसेक्शन के अंदर वही हमारा हल होगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों सेट्स के अंदर आर का, यानी कि किन्हीं दो सेट्स के अंदर जो कॉमन मिलता है, जो कि दोनों के अंदर है, जो दोनों के अंदर, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, वो हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन होगा। जिस तरह से इसके अंदर मैंने बताया था कि गीता जो कि दोनों के अंदर था, दोनों समूह के अंदर था, एक्स के अंदर भी था और वाई के अंदर भी, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन, बस। अगला है हमारा ए बराबर दे का 1 2 3 4 से लेकर के हमारा 10 तक दे रखा लगातार, ठीक है। तो और बी बराबर दे रखा 2 3 5 7, क्या इसके अंदर 2 3 5 7 है, बिल्कुल थे। तो ये 2 3 5 7 जो बी है वही हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्यों, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर भी आ रखा है 2 3 4 एंड 7, और इसके अंदर भी 2 3 4 7 5 7 ही है। तो जो सेम होता है कि नहीं दो सेट्स के अंदर, वही होगा हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं हम, इसके अंदर हमें पूरक निकालना है। पूरक निकालना, देखिए ए का मान हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 तक, और बी का दे रखा 2 4 6 8 तक, ठीक है। ए माइनस बी करना और बी माइनस ए करना। ए माइनस बी किस तरह होगा, चलो ठीक है, ए माइनस बी करते पहले। ए से जब बी माइनस करते हैं तो जो ये मान है ना वो इसके अंदर होता है, तो इसके अलावा जो भी मान होगा वो हमारा क्या होगा, पूरक के अंतर्गत होगा। देखिए यानी कि जो इसके अंदर सेम है वो तो कट जाएगा, देखिए कैसे होगा, 2 तो कट गया, 4 भी कट गया, 6 भी कट गया, 4 6 ये सेम थे वो कट गए। अब सेम जो पीछे बचे वो हो जाएगा 1 3 5, यही हमारा उत्तर हो गया। आगे देखिए हमारा बी माइनस ए करना हो। अब बी माइनस ए कैसे करेंगे, इसमें से ये माइनस करना है, तो जो इसके अंदर आ रखे हैं इसमें से रिलेटेड उनको तो रख दो, और अन्यथा काट दो,
2 आर का, 4 आर का, 6 आर का, 8 नहीं आर का तो 8 ही हो जाएगा इसका हमारा क्या, 8 हो जाएगा बस इसका आंसर। अगला देखते हैं हम 19 नंबर। मान लीजिए वी बराबर दे रखा है AEIOU और AEAIKU दे रखा है, ठीक है। तो हमें V माइनस बी इस प्रकार करना और B माइनस बी, यानी दोनों में से पहले इससे करना है और बाद में इससे करना है। चलो ठीक है। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो सेम कौन कौन है, A है, I है और U है। AE और O हो जाएगा इसका। चलो ठीक है, पहले वाले का उत्तर तो हमारा इस तरह हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें से ये माइनस करना है तो AIU तो होगा ही, लेकिन ये तो कैंसिल होगा ही, लेकिन अब इसके अंदर जो शेष बचा वो हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो K हो जाएगा इसका उत्तर। अच्छी बात है, तो कि ये हो गया, पहले का हो गया मतलब EO और दूसरे का हो गया हमारा K, ठीक है। इस प्रकार हो गया। चलो देखिए अगला के उत्तर हमारा जो ये उदाहरण है 22 नंबर, जिसके अंदर देर का मान लीजिए U बराबर, U का मतलब यूनिवर्सल सेट, और किसी में अंदर जो भी पूरक कैसे निकालते हैं, पूरक के अंदर निकालने के लिए यूनिवर्सल जो सेट होता है, यूनिवर्सल सेट, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर जैसे कि ये दो सेट आ रखे, एक ए और एक है बी। चलो ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ए का अगर पूरक निकालना हो तो वो यू माइनस, यानी यू का मतलब है पूरा यूनिवर्सल सेट माइनस कर देंगे ए, जिसका पूरक निकालना वो पूरे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं ना, तब उसका पूरक आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आ जाता है। और इसमें जो ऊपर इस तरह से लगा रखा है ना ए, इस तरह से, इसका भी मतलब क्या है, ए का पूरक, ध्यान रखना। आगे देखिए तो यू का मान ये दे रखा है 2, ए का मान ये है, बी का मान ये है। चलो अब पहला दे रखा है ए का डैश, अर्थात ए का पूरक निकालना, तो ए यू से माइनस करो, 2 3 इसके अंदर आर के, इनको कैंसिल कर दो, 1 4 5 6 जो है इसका हो जाएगा। फिर बी डैश अर्थात बी माइनस करना है। चलो देखते, इसके अंदर हमारा 3 5 6 नहीं 3 4 5 आ रखा है ना, हाँ सही है। तो 3 4 5 आ रखा है, तो हमारा 1 2 6 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी जो शेष बचे वो बताना है हमें, और कुछ नहीं, सिंपल ही तो है। आगे दे रखा है ए डैश एंड बी डैश, उन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, क्या इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले देखो आप कहाँ पे है, ये हमारा बी डैश और ए डैश था हमारा, ये देखिए 1 4 5 6, तो इन दोनों के अंदर हमारा कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 1 4 5 6 और 1 2 6, तो इसके अंदर 1 तो कॉमन है एक तो, और 4 5 तो है नहीं, 6 है एक, तो 1 6 इसका उत्तर आ जाएगा बस। अगला तरीका ए और बी का यूनियन करना है, ए बी, ए खुद क्या था, ए और बी का यूनियन करना। देखिए इन दोनों के अंदर 3 को दोबारा है तो 3 को वापस नहीं लिखेंगे, और 2 3 4 5 ऐसा हो जाएगा बस, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। इस तरह हो गया। आगे देखिए हमारा हमें सिद्ध करना है ए और बी का जो यूनियन आया है उसका पूरे पूरक बराबर है ए के पूरक और बी के पूरक के इंटरसेक्शन के, क्योंकि हम जान चुके हैं ए का पूरक और बी का पूरक का जो इंटरसेक्शन था वो तो ये है। चलो ठीक है। अब ए और बी का यूनियन क्या था, ए और बी का यूनियन 2 3 4 5 था। अब इसका भी पूरक, इसका पूरक मतलब इसे यू से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब यू से माइनस करेंगे 2 3 4 5, इनको कैंसिल कर दो, एक 6 ही बचे, 1 6 ही बचेगा बस। इसका मान भी हमारा 1 6 आया और उस वाले का भी मान 1 6 आया, अर्थात बराबर हो गए, बस सिद्ध कर दिया। अब आप देख रहे होंगे उदाहरण नंबर 23, जिसके अंदर यदि x और y दो ऐसे समझिए जिसके अंदर x यूनियन y के अंदर हमें 50 दे रखे अवयव, x के अंदर 28 दे रखे और y के अंदर 32 दे रखे, x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने अवयव हैं। अब देखिए इसके अंदर इसका मान हमारा x का मान दे रखा है कितना देर का, देखिए x के अंदर 28, y के अंदर 32, x के अंदर दे रखा है हमारा 28 और y के अंदर दे रखा है 32, ठीक है। और यूनियन का मान जो दे रखा है वो है, इन दोनों का जो मान यूनियन का मान है वो है 50। हमें निकालना है इंटरसेक्शन का मान।
इंटरसेक्शन यानी कि ये होता है हमारा, ठीक है, इंटरसेक्शन ये होता है। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई निकालना हो तो एक्स यूनियन वाई का जो सूत्र होता है वो होता है नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ वाई एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, इसके अंदर जो उसका होगा हमारा ये सूत्र, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, तो इन दोनों को उधर भेज दो बस, तो आ जाएगा हमारा, या फिर इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर कर दिया तो हमारा इस प्रकार आ गया। देखिए ये सूत्र बन गया। अब नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट्स 28 है और नंबर ऑफ वाई एलिमेंट्स 32, 28 प्लस 32 हो गया 60 और 60 माइनस 50 कर दिया, इसका 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया उत्तर। अगला, एक विद्यालय के अंदर 10-20 अध्यापक हैं जो कि गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित या भौतिकी गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिक और गणित दोनों पढ़ाते हैं, अर्थात इंटरसेक्शन है वो, उनके अंदर इंटरसेक्शन का मान है वो 4 हो गया। और कितने अध्यापक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है, केवल का। चलिए देखिए इसके अंदर 20 अध्यापक कुल है, यानी वो है यूनियन, और 4 है वो इंटरसेक्शन, और 12 जो है वो दे के हमारा गणित पढ़ाते हैं, 12 देर का गणित। तो देखिए इसके अंदर हमारा फॉर्मूला ये है, इसके अंदर इसका मान हमें दे रखा 12, ये हमें निकालना है, और इसका मान हमें दे रखा है 4, और इसका मान भी हमें दे रखा 20। चलो ठीक है, 20 हमें निकालना, क्या ये निकालना है, तो इसको भी इधर कर देते हैं और इसको भी इधर, तो 20 प्लस का हो जाएगा, ये 4 इधर आएंगे तो 20 प्लस 4 24, 24 माइनस 12, ये प्लस का है इधर, तो उधर आएगा तो माइनस के अंदर हो गया, तो 24 माइनस 12 12 हो जाएगा फिजिक्स के वाला भी, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखिए हमारा उदाहरण नंबर हमारा 25 है, जिसके अंदर देर का है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, जिसके अंदर यूनियन का मतलब 35 है और 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 है वो फुटबॉल। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। चलो ठीक है, इसके अंदर भी बस 35 देर का यूनियन, 24 देर का है सी के लिए यानी क्रिकेट के लिए, और 16 देर के हमारा फुटबॉल के लिए। तो हमें देखना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 24 प्लस 16 कितना होता है, कितना हो गया हमारा 40, एंड 40 माइनस कर दो 35, तो हमारा 5 इसका उत्तर आ जाएगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले के अंदर मान पुट करना है। देखिए किसके अंदर किस तरह किया, इस तरह से नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट्स और नंबर ऑफ वाई एलिमेंट्स, इस तरह माइनस ये कर दिया, इसका मान हमें निकालना है इसके अंदर, और वाई एलिमेंट्स का हमें मान दे रखा 16, और इसका दे रखा हमारा 24, और इसका मान दे रखा 35, ठीक है, 35 दे रखा। तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो इसको माइनस करेंगे उधर, 24 16 कितना होता है 40, 40 माइनस कर दो 35, तो 5 हो गया, और इसको इधर प्लस के अंदर हो गया, तो इसका मान आ गया हमारा 5, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम उदाहरण नंबर 26, जिसके अंदर दे रखा है किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण के अंदर 100 तो विद्यार्थी सेब का रस पीते हैं, और 150 पीते हैं, 150 पीते हैं संतरे का रस, और 75 पीते हैं सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते और न ही संतरे का रस। चलो ठीक है, 400 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ, यानी यूनिवर्सल जो है या यूनियन जो है, या यहाँ पे यूनिवर्सल होगा, ठीक है, तो 400 ये होगा हमारा, 400 इसके अंदर आ के 100 इसके अंदर जो है वो है हमारा सेब के रस पीने वाले, 150 जो है वो है संतरे का रस, 150 संतरे का रस पीने वाले, और जो दोनों दोनों है देखिए 150 संतरे का, और 75 है दोनों पीने वाले, ठीक है। ये हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया जिसके अंदर
अब देखो ये है सेब वाले कितने 100, ये है 150, और ये कुल जो है वो है 400, और ये जो मान है हमारा 75 है, यानी दोनों वाले। अब देखिए इसके अंदर हमें चाहिए जो कि न तो संतरे का रस पीते हैं और न ही सेब का रस, क्योंकि जो संतरे का रस पीते हैं वो इसके अंदर आएंगे, इस गोल के अंदर आएंगे, और जो सेब का रस पीते हैं वो इसके अंदर आएंगे, और जो कुछ भी नहीं पीते वो इस शेष के अंदर आएंगे। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस शेष के अंदर आएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि कुल जो था यूनिवर्सल सेट जो था उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों का यूनियन, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन किस तरह निकालेंगे। यूनियन के लिए सूत्र बनता है, आपको मालूम ही है, 400 तो दीर्घा में वो नहीं, ए दीर्घा ए का एलिमेंट दीर्घा 100 प्लस संतरे का दीर्घा 150 एंड माइनस दीर्घा हमारा इंटरसेक्शन वाला 75। तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 150 यानी 250, 250 माइनस 75 कर दो तो कितना हो जाएगा 250 माइनस 75, तो 275 यानी 175 आ जाएगा इसका वो क्या यूनियन आ जाएगा, ठीक है। 175 आ गया हमारा यूनियन। अब 175 यूनियन निकालना है यूनिवर्सल सेट माइनस से, ठीक है। यूनिवर्सल सेट वाला है हमारा 400, 400 है, माइनस कर दो 175, क्या आएगा हमारा 225, ठीक है 225। अगला हमारा उदाहरण है 27 नंबर। 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है, इनके अंदर भी 120 तो C1 से, 50 व्यक्ति C2 से, 30 व्यक्ति C1 और C2 दोनों से प्रभावित हुए। अब देखो इसके अंदर ये जो है वो इंटरसेक्शन है दोनों का बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो जो कि प्रभावित हुए हो C1 से किंतु C2 से नहीं हुए हो। अब आगे बोल रहा है C2 से हुए किंतु C1 से नहीं हुए हो, और अब अगला बोल रहे हैं रसायन C1 और C2 से, अथवा या तो इससे मतलब हुए या फिर इससे हुए, यानी दोनों में से एक में से हुए, ठीक, दोनों में से एक से हुए प्रभावित। चलो ठीक है, पहला देखते हैं। C1 से तो हुए किंतु C2 से नहीं, इसका मतलब क्या है। देखो ये हमारा कोई सेट है जिसके अंदर इस प्रकार देर का है, ये हमारा देखिए मैं कुछ अलग तरीके से बनाता हूँ। देखिए अब देखिए आप, ये हमारा C1 और ये है C2, C1 है और ये है C2, चलो ठीक है। अब इसके अंदर ये जो इंटरसेक्शन है वो देर का हमें 30, ठीक है 30 देर का। C2 का वाला भी देर का हमें, जितने भी हम बाद में देख लेंगे। देखिए ये देर का है। अब आपको समझना है कि C1 से है किंतु C2 से नहीं है, यानी इससे नहीं है, अर्थात ये शामिल नहीं होगा इसके अंदर, यानी यही यही इधर वाला ही होगा, यही होगा, ठीक है। तो मैं इससे बोल रहा हूँ आपको, देखिए ये सिर्फ यही होगा, इधर वाला ही, ठीक है इधर वाला ही होगा, चलो इधर वाला ही होगा। देखिए ये केवल इधर वाला ही होगा, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन वाला है वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। इंटरसेक्शन का जितना भी मान है वो माइनस कर दो कुल में से, यानी कि C1 वाले में से, ठीक है। तो हमारा C1 से आ जाएगा, केवल C1 से, ठीक है। तो इस प्रकार आ जाएगा, चलो ठीक है। अब हम करते हैं C1 से कुल कितने थे 120 और 50 थे उससे, चलो ठीक है। C1 से 120 और C2 से थे 50, चलो ठीक है। अब अगर C1 से केवल चाहिए तो उसमें से हम इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, 120 माइनस करेंगे, इंटरसेक्शन था हमारा 30, कितना आ गया हमारा 120 में तो 90 आ जाएगा इसके अंदर, चलो ठीक है। इसी प्रकार करते हैं हम, 50 था हमारा वो, उसमें से माइनस कर देते 30 तो बराबर आ जाता 20, चलो ठीक है। अगला बोल रहा है रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए, यानी या तो C1 से प्रभावित हुए या C2 से। अब देखो इसके अंदर C1 से प्रभावित हुए
वो कितने 120। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि या तो इससे या फिर इससे, तो इसके अंदर हमारा अथवा वाली बात के अंदर हमारा इसका यूनियन निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? यूनियन निकाल लेंगे। देखिए इसके अंदर ये C1 है, ये C2 है। देखिए ये नहीं, वापस करते हैं C1 C2, ये तो है हमारा C1 और ये है C2। चलो ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये जो हमारा इंटरसेक्शन है और ये 50 देर का है और ये 120 देर का है, क्योंकि इस सारे का मान जो होगा वही क्या होगा? C1 से या फिर C2 से। अब इसके अंदर अगर हम एक बार इसको लेंगे और फिर इसका योग कर दें, दोनों का योग करते हैं, तब तो ये डबल बार आता है कि नहीं? आप समझ रहे होंगे ये डबल बार आता है कि नहीं? जी बिल्कुल डबल बार आता है। ये देखिए ये डबल बार आता है हमारा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम इस सारे को लेंगे तो ये शामिल में आ गया, फिर इसको लेंगे तो ये फिर शामिल में आ गया, तो हमारा डबल बार ये आ रहा है। इसलिए इसको एक बार पुनः वापस माइनस कर देंगे। चलो ठीक है, यानी इसके अंदर कुछ नहीं करना है। 120 प्लस 50 माइनस 30 कर देंगे। ठीक है, एक बार माइनस कर देंगे। मैंने कहा 170 माइनस 30 यानी 140 आ जाएगा उत्तर। बस यही होगा हमारा उत्तर। इसके अंदर देर का हमें कैटरेक्ट जो है, कैटरेक्ट शब्द का वर्ण विन्यास के अक्षरों का हमें समुच्चय बताना है तथा ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है कि नहीं ये बताना है। चलो अच्छी बात है, देखते हैं किस तरह होगा इसके अंदर। पहले इसका देखिए कैटरेक्ट का क्या हो जाएगा? CAT। अब ए पुणे नहीं आएगा कि सीधा आर आ जाएगा, ए फेयर नहीं आएगा और सी आ जाएगा, सी भी नहीं आएगा। अब देख ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका ये हो गया हमारा। अब देखिए ट्रैक्ट का क्या होगा? ट्रैक्ट का TRAC और टी वापस नहीं आएगा। चलो ठीक है, और इसके अंदर भी टी वापस नहीं आएगा। CATR और TRAC सेम शब्द है तो ये हमारे समान है। बस अवयव समान होने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि कर्म कैसे है। ठीक है, तो अगला देखिए हमारा -1 0 एंड 1 के सभी उप समुच्चयों की सूची बनानी है। चलो ठीक है, अब इसके अंदर उस समुच्चय पहले तो फाइव होगा, सबका उस समुच्चय होता तो फाइव हो गया, और फिर केवल इसको कर देते हैं एक बार, और फिर केवल इसको, फिर केवल इसको, फिर दो दो को साथ में लिया, इस प्रकार ले लिया। फिर तीन तीन को साथ में लेंगे, तीन का एक ही बनेगा और वो होगा -1 0 1 का। ठीक है, ये बन गया। आगे देखिए, तो इस प्रकार से युग समुच्चय आगे, और आगे देखते हैं हम उदाहरण नंबर 30, जिसके अंदर दे रखा सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का। तो अब ए बराबर बी होगा, यानी जब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन के बराबर हो, यानी कि देखिए ये सेट है एक ए और ये है बी, यानी देखिए ए यूनियन बी बराबर हो ए इंटरसेक्शन बी के, तब हमारा ए और बी क्या होगा? बराबर होगा। ये सिद्ध करना। चलो ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए यूनियन बी क्या होता है? ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के फिर बी के और माइनस होता है ये। अब देखिए इसके बराबर, यानी ये बराबर रख देंगे उसकी जगह पे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए, इसके अंदर हम उदाहरण लेकर भी कर सकते हैं, जैसे कि ए लिया हमने कोई मतलब अवयव लिया, ए बिलोंग करता है माना बी से, ए से बिलोंग करता है। ठीक है, ए से बिलोंग करता है ए, तब वो इस सारे से बिलोंग करेगा। जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि यूनियन, अगर ए से बिलोंग करता है तो यूनियन से भी करेगा, और जब इससे करता है तो ये इसके बराबर है तो इससे भी करेगा, इससे भी करेगा। चलो ठीक है, तो ए किससे बिलोंग कर रहा? अभी देखिए ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी इससे भी बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा तो ए बिलोंग कर रहा बी से भी। क्यों? क्योंकि जो
ए के अंदर अवयव है वो बी के अंदर भी, और जब इससे बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है, यानी जो दोनों के अंदर अवयव है, ठीक है। तो इससे बिलोंग करने का मतलब है जो दोनों के अंदर अवयव है, यानी इसके अंदर बी के भी अवयव है तो बी से भी बिलोंग तो करता नहीं है। चलो ठीक है, इस प्रकार देखो ए बिलोंग करता बी से, फिर ए बिलोंग करता ए से भी, यानी कि ए आया हुआ है एक सेट के अंदर ए के अंदर बी, और एक आया हुआ है बी के अंदर बी, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये इसका उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा। बस आगे देखिए, इसी प्रकार अगर देखें बी बिलोंग करता है बी से, बी बिलोंग करता है बी से, फिर बी बिलोंग करेगा इससे भी, तो क्यों करेगा, क्योंकि ए यूनियन बी जिसके अंदर सारा आ रहा है, जैसे बी का भी सारा एलिमेंट आ रखे हैं और ए के भी आ रखे, तो इससे आ गया। अब इसके भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं बस, तो बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी वाला। अब देखिए बी ए से भी बिलोंग करता है, कैसे सिद्ध हुआ, ए बी ए इंटरसेक्शन बी अर्थात जिसके अंदर दोनों के अवयव आ रखे हैं, ठीक है, दोनों के अवयव आ रखे ए के भी और बी के भी, तो उससे अंदर ए के भी अवयव है तो ए से भी बिलोंग करेगा बी जो है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा बी बिलोंग्स टू ए। अब देखिए बी बिलोंग्स टू ए बी और बी बिलोंग्स टू बी बी, यानी बी ए के अंदर भी आ रखा है और बी बी के अंदर भी आ रखा है, ठीक है, बी बी के अंदर भी आ रखा है। तो हमारा इससे क्या हो जाएगा, ए बी की क्या हो जाएगा बराबर, लेकिन पहले देखो बी ए का सबसेट होगा कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी आ रखा है इसके अंदर भी, दोनों के अंदर आ रखा, तो बी ए का सबसेट हो गया। अब देखो बी ए का सबसेट अर्थात इसका मतलब क्या है, बी ए का उपसमुच्चय, यानी कि बी की सारे अवयव ए के अंदर है, बी के सारे अवयव ए के अंदर, और एक ये बोल रखा है ए बी का क्या है सबसेट है, यानी ए के सारे अवयव बी के अंदर है। जब ए के बी के अंदर सारे अवयव और बी के ई के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों समान ही हुए, समझ रहे हो ना, कि ए के तो सारे अवयव बी के अंदर आ रखे हैं और वापस कह रहा है कि बी के सारे अवयव ए के अंदर आ रखे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर हो गए। फिर आ रहा हमारा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे रखा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, यानी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो केवल सेट के इंटरसेक्शन के पूरे पावर सेट के बराबर होगा। चलो देखते हैं, देखिए एक्स बिलोंग्स टू पी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये किससे मतलब उपसमुच्चय होगा, इसका उपसमुच्चय होगा। कारण क्या है, देखिए पावर सेट ऑफ मतलब सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है, वो होता है घात समुच्चय, ठीक है, ठीक है। तो इसके जो सारे उपसमुच्चय हैं उनका उपसमुच्चय ही क्या है, घात समुच्चय है। तो इससे एक्स बिलोंग अगर इससे करता है तो इससे भी बिलोंग, मतलब अब इसका सबसेट होगा, ठीक है। आगे देखिए एक्स बिलोंग्स टू करता है पी ए से, यानी पावर सेट ऑफ ए से, और एक्स बिलोंग करता है, इसीलिए तो हुआ क्योंकि ये इसका सबसेट है, तब हुआ ये इससे ऐसा, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए और एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अब देखिए एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, यानी जब इससे बिलोंग करता है तब ये क्या होगा, पी जो है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि y बिलोंग्स टू करता है पावर सेट ऑफ, यानी इस सारे से बिलोंग करता है, तब ये इसका अवयव भी तो होगा पावर सेट ऑफ ए का, और पावर सेट ऑफ बी का भी अवयव होगा, तब ये क्या कह सकते हैं हम, इस प्रकार y ए का क्या है सबसेट है और y बी का भी क्या है सबसेट है, और y सबसेट ए इंटरसेक्शन बी जिसका तात्पर्य है इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए y जब ए का भी क्या है उपसमुच्चय और बी का भी उपसमुच्चय, यानी कि ए यूनियन इंटरसेक्शन बी का क्या है y उपसमुच्चय, जिसका तात्पर्य है कि y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। अतएव हम कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी जो कि उपसमुच्चय है, यानी कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और हमने अभी यहाँ पे पाया था, देखिए यहाँ पे पाया था हमने ये इसका उपसमुच्चय, और अब पा रहे हैं कि इसका ये उल्टा विपरीत इसका उपसमुच्चय है, ठीक है, तो ये इसका उपसमुच्चय वहाँ पे दे रखा है। तो इस तरह से ये दोनों जब ये दोनों हमने पहले बताया था ए बी का उपसमुच्चय और बी ए का उपसमुच्चय, इसका मतलब क्या है वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब देखिए अगला
32वां उदाहरण, जिसके अंदर दे रखा है एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया, प्रोडक्ट मतलब जो कि, और उचित जो प्रोड्यूसर का किया तो सूचित किया 720 के उत्पादक को उपभोक्ताओं में उत्पाद ए किया और पसंद किया, और 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या बतानी है। अब देखिए अंदर, इसके अंदर क्या होगा, 1000 है हमारा यूनिवर्सल सेट, और 720 दे रखा उसके अंदर वो, और 450 दे रखा। इसके अंदर हम क्या होगा, सीधी सी बात है, बस इस जितना सिंपल हुआ यही नहीं, यूनिवर्सल सेट नहीं, ये हो गया हमारा यूनियन। ये लगाया सूत्र, ये हमें निकालना है यानी दोनों वाला, और ये हमारा दोनों का योग हो गया हमारा 700 और 400 यानी कि 1100, 1170, 1170 माइनस कर दो 1000, 1170 में से 1000 निकाला तो 170 बचा, वही हमारा उत्तर हो गया। सूत्र पर डिपेंड कर रहा है ये तो सिंपल, ठीक है। तो अगला दे रखा 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया कि 400 लोग ए प्रकार की कार के, और 200 लोग हैं जो कि बी प्रकार की कार के, और 500 लोग ए और बी के दोनों के क्या है, मालिक हैं। तो क्या ये आंकड़े सही है? चलो ठीक है, इसे सूत्र में मान रखते हैं, देखते हैं। देखो 500 तो कुल है, वो तो यूनियन है, बराबर एक के कितने हैं, जो एक है हमारे 400 लोग प्लस 200 लोग हैं बी के, और माइनस दोनों के जो हैं वो है 500। क्या ऐसा संभव है? देखते हैं अभी। देख, इसका हो गया हमारा 400 प्लस 200 कितना, 600, 600 माइनस 500, यानी कि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि 100 आएगा इसका उत्तर, 100 इसके बराबर है नहीं, तो इसका उत्तर तो ये होगा नहीं। अगर यहाँ पे 50 होता, देखिए यहाँ पे 50 ही दे रखा है, 50 भी आंकड़े सही नहीं है। 50 होता ना तो भी ऐसा सही नहीं होता, क्योंकि 100 आ रहा है, ठीक है, तो इसका भी सही नहीं होगा। चलो ठीक है। अगला है हमारा, एक महाविद्यालय के अंदर फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। चलो अच्छी बात, ये पदक कुल 58 लोगों को मिले हैं, और केवल 3 लोगों को 3 खेलों के लिए मिले। तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले हैं? अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, पहले तो इसका हमारा देर का 38, और इसका देर का हमारा देखते हैं 38, 38 15 और 20 देर के, ठीक है, 38 15 और 20, 38 इसका 15 और ये 20 देर का। चलो अच्छी बात है, यही होगा शायद। अब इसके अंदर कुल हमारा है 58, तीनों का इंटरसेक्शन जो यूनियन जो है वो है हमारा 58, और 3 लोगों को तीनों खेलने के लिए मिले, यानी ये जो तीनों के अंदर ये जो देखिए ये भाग जो है ना, यहाँ पे बीच में ये जो है तीनों के लिए आ रखा, तो इसके अंदर 3 है, हो जाएगा बस। अब देखते हैं हम इसके लिए क्या होता है ना, सभी का जो यूनियन होता है, सभी का यूनियन का एक सूत्र बनता है। देखिए यहाँ पे देर का है, आपको ठीक से देखना है। एफ यूनियन बी यूनियन सी, ये दे रखा है, आप देखते जाइएगा, ठीक है। एफ यूनियन बी यूनियन सी बराबर दे रखा है, इजिकल टू दे रखा है एन एलिमेंट ऑफ फुटबॉल यानी कि एफ, प्लस एलिमेंट ऑफ बी यानी बास्केटबॉल, प्लस एलिमेंट ऑफ सी यानी क्रिकेट, माइनस एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि एफ इंटरसेक्शन बी, यानी कि लगातार 2 के इंटरसेक्शन, जैसे बाद में लिया एफ सी का और बाद में लिया बी सी का, इस प्रकार से इन तीनों के माइनस करके प्लस के अंदर तीनों का इंटरसेक्शन जोड़ देना है। चलो ठीक है, इस तरह जोड़ दिया, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे मान रख दो, यहाँ पे होता है हमारा 58 दिया हुआ है, और एन एफ हमारा 38, ये 15, और ये दे रखा हमारा 20। चलो ठीक है, यहाँ पे अब मान निकाल लेंगे हम, माइनस जो मान दे रखे इनसे हम मान निकाल दिए, देख के किस तरह होगा, क्योंकि ये देर का हमारा 3 और 58 लोगों को। अब देखिए इसके अंदर
38 मान यहाँ पर जब रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 58। देखिए 58 इधर बराबर के अंदर हमारे यहाँ पे 38 है, यहाँ 15 है, 20 है, तीनों को जोड़ने पर क्या होगा, और इन सब को इधर ले आते हैं और इनको इधर ही रहने देते। तो देखिए 38 15 20, 15 और 20 हो गया हमारा 35, 35 में 3 ये जोड़ देते 38, 38 और 58, नहीं 38 और 38 तो ये हुए 38 और 38, क्योंकि देखिए 38 तो फुटबॉल के लिए, और इन दोनों का 15 और 20 35 हो गया, 35 में 3 ये जोड़ा तो 38, 38 और 38 76, 76 माइनस कर दो 58, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 5 तो 18 बचेगा। अब मान, अब देखो आप समझ रहे होंगे मैंने क्या किया है। देखिए इसके अंदर ये माइनस का ही, इन तीनों को हमने प्लस करके उधर भेज दिया, चलो ठीक है उधर भेज दिया। अब यहाँ पे जिधर भी देखिए इसका और उसका जो भी एफ सी और बी तीनों का योग किया, और प्लस में इंटरसेक्शन वाला योग किया, और माइनस कर दिया वो उधर वाला यूनियन वाला इधर ले ला के, ठीक है। तो इन सभी का मान हुआ 76 और माइनस किया 58, तो हमारा हो गया 18 आ गया, जो कि इस सभी का तीनों का मान है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे इस तरह से आया हुआ है, देखिए ये 18 वाला। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन बी यही तो है, यही है जिसका मान क्या है ए प्लस डी है। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने दर्शा रखा था कि अच्छी तरह से हो ए प्लस डी, और एफ इंटरसेक्शन सी का क्या दे रखा है, एफ इंटरसेक्शन सी यानी ये तो बी प्लस डी, और एफ बी इंटरसेक्शन सी अर्थात ये दे रखा है जिसके अंदर डी प्लस सी प्लस डी दे रखा है, चलो ठीक है ये दे रखा है। देखिए अब इसके अंदर क्या किया, ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी प्लस, अब देखिए डी कितने हैं, 3 है, 3D कर दो बस 3D, चूंकि हमें डी का मान दे रखा है, डी का मान 3 दे रखा है, तो 3 3 9 9 हो जाएगा। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18 माइनस कर दो 9, तो 18 9 ही आएगा हमारा, देखो। और इसके अंदर हमें पूछा क्या था, तो लोगों को, कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए क्या है देखो ठीक से, देखो ए क्या है, ए सिर्फ एफ और बी के बीच का है केवल, और एफ और बी के बीच का, और सी इन दोनों के बीच का, बी इन दोनों के बीच का, यानी दोनों दो ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले वो लोग है हमारे 9, ठीक है। इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हम सेट्स के जो भी ऑल एग्जाम्पल्स के बारे में हमने बात की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माय वीडियो।